नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटी न्यूज़। आशीष कुमार रंजन के साथ। देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी और डीडीए के बुलडोज़र के बाद अब भारतीय रेलवे का बुलडोज़र तैयार हो रहा है। बता दें कि 6 फरवरी सोमवार के दिन पटेल नगर रेलवे स्टेशन के नज़दीक बने झुग्गियों पर बुलडोज़र चलना था, लेकिन वकीलों और स्थानीय लोगों के विरोध ने इस पर पानी फेर दिया, जिसके बाद भारतीय रेलवे के बुलडोज़र को वापस लौटना पड़ा। वहीं पर हमने कुछ स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की, तो चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। क्या नाम है आपका? इंद्रावती। आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? 1992 से। 1992 जी हाँ। आपके पास सारी कागजात हैं? जी हाँ। अगर आपके पास सारी कागजात हैं, फिर आपके पास बुलडोज़र क्यों आई आपको? अभी तो पुलिस आरपीएफ लोगों की मर्जी है ना, ये लोग क्यों लगाते हैं ये तो हम नहीं जान सकते। ये अपनी मर्जी से कभी रात बिरात कभी भी छाप देते हैं, नोटिस लगा देते हैं। ना मोहर ना उस पर साइन, कोई चीज़ नहीं। मान लीजिए कोई घर जा रहा है, किसी के लड़की की शादी है, कोई यहाँ है, बच्चे पढ़ रहे हैं, एकदम अधूरे में छोड़ दे रहे हैं लोग। कैसे किया जाएगा बताइए? पब्लिक घर गई हो तो तोड़ ताड़ के घर को बिखरा दे रहे हैं। आपको नोटिस कब आया? नोटिस 18 तारीख को। 18 को नोटिस मिला जी। इससे पहले कभी ऐसा नोटिस आया हो तो? इससे पहले तो कई बार आ चुका सर, 2009 में भी टूटा, फिर एक बार और आदेश मिला था, 13 भी मिला था। आया भी है तो उसमें कोई साइन नहीं है, कोई जो है मोहर नहीं है। ऐसे प्रिंट निकाल के तो कोई भी नोटिस लगा सकता है, कहीं भी लगा सकता है। ऐसा कोई जो है नोटिस, इसको हम नोटिस मानते ही नहीं कि 15 दिन को, कोई उसमें डेट नहीं लिखी हुई है कि 15 दिन के बाद बस तोड़ दिया जाएगा। यही लिखा है कि 30 तारीख को तोड़ी जाएगी और 6 तारीख को तोड़ी जाएगी। यही लोग करते हैं और आकर बुलडोजर खड़ा कर देते हैं। और बताइए बच्चे कैसे रहते हैं? ये बताइए, तोड़ने से पहले उन लोगों को पहले सोचना चाहिए कि कहीं रहने की जगह तो व्यवस्था कराएं पहले। यहाँ पे इतने साल हो गए, हम तो छोटे पर से हमारे माँ बाप रहते थे। पहले तो हम लोग पहले जब तोड़ रहे हैं तो इसके बदले कुछ न कुछ दें, तब न जाएंगे यहाँ से। तभी तो हम लोग जाएंगे, तभी हर टालेंगे हम लोग। हमको व्यवस्था चाहिए ना, हमको रहने का व्यवस्था चाहिए, हमें रहने का व्यवस्था दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। किसी के पास है, किसी के पास बेटी को पढ़ाओ, वो क्या करेगा? तो अब बेटियों को क्यों बाहर निकाल रहे हैं? आपको सरकार की तरफ से मतलब क्या सब सुविधाएं मिल हाँ, रही है? हमें सरकार की तरफ से सुविधा कुछ नहीं मिला है। जैसे रह रहे हैं तैसे रह रहे हैं। अगर सरकार हमें सुविधा देती है तो हम लोग छोड़ देंगे, मिल ही नहीं रहा है। हम लोग छोड़ देंगे। में जो कि 400 रुपया 450 पहले लगता था, अब तो 1000 रुपया 1053 रुपया दिया जा रहा है। सब्सिडी वो भी नहीं आ रही, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है। पानी गिराने की जगह है, जगह भी नहीं पानी गिराने की जगह है। प्रभावती देवी। आप कब से रह रहे हैं? हमारे 35 साल हो गया रहते। और यहाँ पर पूरे कितने परिवार हैं? अगर अंदाजा हो तो? यहाँ पे तो 500-600 तो जगह है। हाँ, यहाँ 1028 है, मुझसे पूछो। 1028 है टोटल। आगे आ जाओ। नहीं, मैं पीछे ठीक हूँ। 1028 है, 1028 है। मेरी बात सुनो। ये क्या नाम है? मेरा नाम तो सुनील पासवान जी है जी। आप कब से रह रहे हैं? हमें तो कम से कम जब इंदिरा गांधी जिंदा था उससे पहले हम रह रहे हैं। हमारे सामने इंदिरा गांधी कांड हुआ, यहाँ हंगामा हुआ, फिर राजीव गांधी मरे। उससे पहले जब जिस साल राजीव गांधी मरे तो उससे मेरा पहला वोटर लिस्ट पर नाम आया था। अब सोच लीजिए मैं कितना पुराना हूँ, तो भी मैं अभी तक भी झुग्गी झोपड़ी में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। कैसे करेगा भाई? गरीब तो गरीबे है कि मजदूर क्या करेगा? 8,000-9,000 रुपये का कमा के क्या करेगा? बाकी सरकार मैं वेल्डिंग के काम करता हूँ। मेरे को 9,000 रुपये सैलरी मिलता है। अगर मैं ऊपर टाइम इसो लगाता हूँ तो 11,000 10,500 मेरा बनता है। मैं 8 परिवार पालता हूँ उसी 10,000 में। अब सोचिए कि सरकार अगर हमें निकाल दे तो मैं किराया पर रहूँगा कि पेट पालूँगा? इससे पहले कभी हटाया गया था या फिर बुलडोजर कभी आए थे? 2009 में हटाया गया था। बाकी सर मेट्रो के द्वारा भाई मेट्रो के काम हम रोक नहीं सकते थे। फिर 9 करोड़ रुपए दिया था। फिर उसके बाद रोका गया। अरे ये बताया था जो मतलब मेट्रो जो है ना बन जाएगा तो मैं आपको झुग्गी बना के दे दिया जाएगा, आप मेरा काम मत रोकिए, ये बताया था। बाकी उन्होंने बना के दिया नहीं, हमने खुद बनाया। ये तो उस टाइम का मेरे को भी याद नहीं है। अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनो। हाँ, स्वर्गीय शीला दीक्षित
ठीक है। शीला दीक्षित की मौत हो गई, लेकिन उन्होंने ना 9.5 करोड़ रुपए जो है यहाँ के लिए हुए मेट्रो वालों से, मुझसे पूछिए आप। 9.5 करोड़ लेके हमारे पास हर एक आदमी के पास, जितने भी जुग्गी वाले हैं, सबके पास प्रॉपर्टी टैक्स का वो आया हुआ है, पासपोर्ट है, ठीक है, पासबुक है सबके पास टैक्स भरने के लिए, लेकिन किसी ने नहीं भरा। बस हमारी गलती ये है, यदि हमने भरा होता, जनता कॉलोनी के नाम से पास है और हमारे पास एक एक प्रूफ है उसके लिए। आप चाहो तो दिखा सकता हूँ मैं आपको डॉक्यूमेंट सारे दिखा दीजिए। अरे वो लेके आना ढूंढे जो, हाँ सारे लेके आओ। तो उन्होंने ये बोला था कि शीला दीक्षित की डेथ हो गई, उसके बाद उन्होंने 9.5 करोड़ रुपए कांग्रेस खा के बैठ गई। सबसे पुराना मेरा पहचान पत्र है। और सारा कुछ खाने के बाद शुरुआत वाला पहचान पत्र है जो कांग्रेस तो हट गई। उसके बाद जब बीजेपी आई, बीजेपी ने बोला ठीक है 2015 में जो जुग्गी वही मकान, इससे पुराना क्या उन्होंने ये बोला था इससे पहले कोई सबूत कि जहाँ जुग्गी वही मकान, उन्होंने ये बोला था बीजेपी वालों ने। तो हमने कहा ठीक है हम वहाँ रह रहे हैं, ठीक है, अब हमारी जुग्गी हमारा मकान। और ऊपर से एक बात समझो, जो हमारी ज़मीन है जहाँ हम रह रहे हैं वो कारपोरेशन की ज़मीन है, एमसीडी में आती है वो। पहली बात तो रेलवे की है नहीं, रेलवे को 42 फुट आप नाप सकते हो यहाँ से, आपने यदि देखो आप नाप दो 42 फुट हमारे मंदिर के यहाँ तक आती है, ठीक है। मैं ये भी तैयार हूँ कि तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, हम तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे 42 फुट तक आप तोड़ लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन 42 फुट के बाद आपका कोई अधिकार है नहीं, क्योंकि वो हमारा कारपोरेशन की ज़मीन है, एमसीडी में आता है, एमसीडी ने हमें दे रखा है वो। तो फिर क्या दिक्कत है आपको? तोड़ने का मतलब क्या? ये डीएमआर जो रेलवे की है ना, रेलवे वाले ये चाहते हैं, क्योंकि देखो आपको मैं दिखा सकता हूँ कि जितनी भी गलियाँ हैं, रामा रोड, आपने रामा रोड घुमा है ना, रामा रोड के अंदर से एक एक गली खुल रही है। तो इनका इरादा ये है कि इनको खोलूँ और खोलने के बाद मैं यहाँ पार्किंग बनाऊँ, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ जाएगी। इनकम सोर्स आपको पता होगा, ओडी का शोरूम प्लस जितने भी बैंकेट हॉल हैं, रामा रोड पूरा आज के डेट में बैंकेट हॉल है पूरे के पूरे तरीके से। उसके अलावा DLF फ्लैट भी बन चुकी हैं। तो हर आदमी यही चाह रहा है कि मुझे ये जगह मिल जाए, और जगह कौन देगा? रेलवे वाला, क्योंकि रेलवे का डीएमआर ये चाहता है कि मुझे ये जगह मिले और मैं पूरी की पूरी इनकम कमाऊँ, और उनको कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से जो मैं कह रहा हूँ, देखो मैं पब्लिक हूँ लेकिन मैं बोल सकता हूँ, बोलने का मतलब ये कम से कम मेरे हिसाब से उनको कम 10 से 20 लाख रुपए का इनकम है महीने का। क्यों? क्योंकि ओडी वाला अलग दे रहा है उनको पैसा, बैंकेट हॉल अलग दे रही है पैसा, क्योंकि उनकी पार्किंग हो जाएगी। तो ये चीज़ कौन देखेगा? हमें तो पता है ना कि क्या चाह रहे हैं ये लोग, लेकिन हम बोल नहीं सकते। बोलेंगे तो भाई हमारे कोई हक नहीं है ना, हम बोलने के लिए तैयार है। आज भी हम रेलवे वाले के खिलाफ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन आप लोग मीडिया से हो, अच्छी बात है, आप लोग पहुंचाओ आगे सरकार तक। देखो हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। जब बुलडोजर आई थी तो आपको क्या लगा था उस टाइम? देखो उस टाइम हमें यही लगा था कि हमारा एक घर है छोटा सा, उजड़ जाएगा, ठीक है, हमें ये लगा था। लेकिन हमने कोशिश की थी पूरी, और हमारे जो वकील है उन्होंने जो पूरी कोशिश करी उन्होंने, और उन्होंने बचा लिया। आज उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ही बचाया। इसके अलावा कोई भी मीडिया नहीं आई यहाँ पे, ठीक है, ना कोई मीडिया आई ना कोई बंदा आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा कुमारी है। आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ जब से पैदा हुई हूँ तभी से रह रही हूँ। सन 2000 में मेरा बर्थ था, तब से मैं यहीं हूँ, और आज मुझे 22 साल हो चुके हैं। आज क्या मामला हुआ था जिसके बाद यहाँ पर आप लोग एकदम बड़े सहने से लग रहे हैं? सर यहाँ पे आज से 15 दिन पहले एक नोटिस जारी किया गया था कि जिसमें कहा गया था कि जुग्गियों को हटाना है, नहीं तो जुग्गियाँ तोड़ दी जाएगी, सिर्फ इतना सा था। लेकिन और ये आज नहीं हुआ है, आज इससे 2014 में भी हुआ था और 2009 में भी टूटी थी, तो भी हमारे पास ना कोई पक्का नोटिस था ना कुछ था। उस समय भी हमें ये जो आज हमने किया कि हमें नहीं हटना चाहिए, उस समय भी हटना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट हमेशा यही करती है, ना उसको कुछ हमारी चीज़ से मतलब ना किसी और चीज़ से मतलब। 2009 में तो उन्होंने तोड़ के हटा दिया, फिर से हम यहाँ बैसे। और हमारी ज़मीन जहाँ पर हम पैदा हुए हैं, हमारी एक जनरेशन चल रही है, हमारे मम्मी पापा को 40 साल हो चुके, 45 साल हो गए, और ये साल ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन फिर भी हमारे को ना सुना जाता है, इलीगल कहा जाता है। इलीगल जो वर्ड है कहाँ से आया है और ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? अगर गवर्नमेंट कहती है कि जहाँ पे हम 14 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हो, तो तुम्हारी हो गई, तो इलीगल क्या होता है पहले तो ये बता दिया जाए। और लीगल कौन होता है कि अगर हमारी ही ज़मीन को हटा करके ये पुल खड़ा कर दिया गया। पुल खड़ा करने से पहले हम रहते थे वहाँ पे, खड़ा किया पुल, उसके पहले हमको कुछ नहीं दिया, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, हम रहे। फिर आ जाते हैं 2014 में फिर तोड़ने, फिर हम जुग्गी वाले हैं, हमको कुछ इतना पता नहीं, ना हमें कोई बताने आता है। नेता आते हैं, बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी जुग्गी बचा ली, नाली आज तक नहीं बनी। हम लोग रहते हुए 40 साल हो चुके हैं, नाली ना बनी ना कुछ बना। इसकी बात पे तो हम करते ही नहीं। सबसे बड़ी बात कि हमको एक स्थायी जगह चाहिए होती है, स्थायी जगह पे तो इनका ध्यान ही नहीं जाता। हम इंसान, और इंसान क्या होता है, इंसान की ज़रूरत क्या होती है, कुछ नहीं पता इसका। आपके बचाव में, आपके सपोर्ट में
सर सपोर्ट में मुझे नहीं लगता, सपोर्ट में हम लोग खुद आए हैं, क्योंकि हम आज से नहीं, उस समय भी जब टूटी थी उसके पहले भी सारे नेताओं के पास गए थे, सारे नेता उस समय भी चले गए थे, कोई शहर में ही नहीं था, कोई देश में ही नहीं था। फिर टूट गई 2009 में, फिर 2014 में जब टूटी थी उस समय भी ऐसे हमारे जो साथी हैं एनजीओ वालों ने अगर वो आवाज़ ना उठाएं तो मेरी समझ से ना झुग्गी वाले आए ना कोई आए। नेता आए थे आज भी जब सारे लोग बुलडोजर हमारे ऊपर चढ़ गया, उसके बाद जा करके नेता आकर के सामने आके बैठते हैं कि रुक जाइए। जब हम बैठ गए तब वो आते हैं। मुझे नेताओं से कोई मतलब नहीं, हाँ सारे नेता हो चाहे वो कोई से भी नेता हो, उनको इकट्ठा होना चाहिए। हमारा मतलब, मैं नेता को तभी मानूंगी जब हमको एक स्थायी जगह दी जाए। स्थायी जगह का मतलब होता है जहाँ हमें ये डर ना हो कि हम कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, हमको ये भय ना हो कि कल को हमारी झुग्गी टूट जाएगी। आज भी रोक दिया है, क्या सबूत है कि दोबारा नहीं आएंगे? इसका जवाब चाहिए मुझे। सुना आपने। इसके बाद हमने एमसीडी के काउंसलर राकेश जोशी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या बताया, सुने। सर, आज जिस तरीके से बुलडोजर आई थी झुग्गियों को तोड़ने के लिए, तो इस पे आपका क्या स्टैंड है? ये रेलवे विभाग जानबूझ के इनको तंग करता है समय समय पे। और अब आप ये देखिए, ये गरीब लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं और किसी को अच्छा नहीं लगता कि वो झुग्गी में रहे। अगर वो संपन्न होगा तो अपनी कोठी बनाएगा। जब आदमी की मजबूरी होती है, उसको अपनी छत छुपाने के लिए, अपने बच्चों को रखने के लिए जगह चाहिए होती है। ये लोग रह रहे हैं और सालों से रह रहे हैं। बच्चे भी हमारे यहीं स्कूलों में आसपास पढ़ते हैं, हमारी नौकरी भी यहीं आसपास है। ऐसे माहौल में हम इनको कहाँ लेके जाएंगे? रेलवे के अधिकारी, रेलवे विभाग, भारत सरकार बार बार इनको तंग करता है और हम लोगों ने तय किया है कि सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, हम इनको यहाँ से विस्थापित नहीं होने देंगे, इनको उठने नहीं देंगे। जब भी ये लोग आएंगे हम ऐसे डट के मुकाबला करेंगे और इनको ये करने नहीं देंगे। सर, दिल्ली भर में देखा जा रहा है कि कहीं पे डीडीए, कहीं पे एमसीडी, तो कहीं पे रेलवे के द्वारा लगातार झुग्गियों को निशाना बनाया। नहीं, रेलवे ही कर रही है। आप नोटिस करिए, पूरी दिल्ली में रेलवे ही नोटिस भेज रही है और रेलवे ही कर रही है ये कार्रवाई। और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक द्वेष है और जिसका दिल्ली के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो आप इनके लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, जब भी मुसीबत आएगी हम इनके साथ खड़े रहेंगे और ये कितना मर्जी जोर लगा ले रेलवे वाले, हम इनको यहाँ से हटने नहीं देंगे। ये लोग यहीं रहेंगे, यहीं बसेंगे। अब देखना यह है कि कब तक मेहनतकश आवामों की झुग्गियों पर लगातार बुलडोजर चलता रहेगा और इनके आशियाने इसी तरह उजड़ते रहेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।